मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब जनता मुझे ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी। मैं 2 दिन में अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये बयान दिया है देश की राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने। 2 दिन पहले 13 सितंबर को ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और आज अचानक ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस्तीफा देने की बात कह दी। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की मांग भी की है। केजरीवाल ने कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें नए सीएम के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस्तीफा देने की बात कही है। इससे पहले वो इस्तीफा दे चुके हैं। सीएम केजरीवाल की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। चर्चा इस बात की कि जिस शख्स ने जेल से ही 177 दिनों तक अपनी सरकार चलाई, जिसने सत्ताधारी बीजेपी को जेल से ही हिलाकर रख दिया, जिसने लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को और मजबूती दी, उसने अचानक इस्तीफा देने की बात कैसे कह दी? क्या ऐसा रहा कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है? आज के इस वीडियो में, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात को ढूंढने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। देश की राजनीति में अजब गजब उठापटक देखने को मिल रही है। जहां एक ओर सत्ताधारी बीजेपी उपचुनाव को लेकर जीत का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां भी जनता को साधने में जुटी हुई हैं। 13 सितंबर 2024 को जब जेल से केजरीवाल बाहर आए तो हर ओर इसी बात की चर्चा थी कि अब बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा में और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां पे अरविंद केजरीवाल की कमी खल रही थी क्योंकि वो शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद। अभी तक जहां देश की राजनीति में विधानसभा चुनाव की चर्चा थी, वहीं अब केजरीवाल के इस्तीफे की चर्चा शुरू हो गई है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में आज एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी वापस लौटूंगा जब लोग मुझे ईमानदारी का प्रमाण पत्र देंगे और दोबारा उन पर भरोसा जताएंगे। जेल से बाहर आने के बाद अग्नि परीक्षा देना चाहता हूं, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। इसके अलावा केजरीवाल ने यह भी कहा कि हम चुनाव आयोग से नवंबर में दिल्ली में चुनाव कराने की मांग करेंगे। इससे पहले साल 2023 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के महज 49 दिन में ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। ये इस्तीफा केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल पर विधानसभा में अल्पमत में रहने पर दिया था। दरअसल केजरीवाल ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश किया था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन नहीं किया। भाजपा और कांग्रेस ने कहा कि जन लोकपाल विधेयक को पहले केंद्र की मंजूरी मिलनी जरूरी है, लेकिन केजरीवाल इस विधेयक को पास कराने पर अड़े रहे। विधानसभा के 70 विधायकों में से 42 विधायकों ने बिल के खिलाफ वोट कर दिया। केजरीवाल बिल के पक्ष में जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाए और इस्तीफे का ऐलान कर दिया और उनको सरकार छोड़नी पड़ी। केजरीवाल ने उस वक्त कहा था कि वो देश के लिए एक बार नहीं बल्कि कई बार सीएम का पद ठुकरा सकते हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और फिर जब साल 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, इस चुनाव में केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और सत्ता में मजबूत वापसी की। अरविंद केजरीवाल 2015 से दिल्ली के वर्तमान और 7वें मुख्यमंत्री हैं। भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अचानक ही उभरी। महज 1 दशक में केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर काफी मजबूत भी हो गई है। पार्टी ने दिल्ली के अलावा कई राज्यों में अपने पैर जमा लिए हैं। दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब में तो आम आदमी पार्टी सत्ता भी संभाल रही है। हालांकि दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले को लेकर पार्टी की मुसीबतें भी बढ़ी हुई है, लेकिन पार्टी और इसका शीर्ष नेतृत्व मजबूती से इसके खिलाफ चुनौती का सामना कर रहा है। मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई बड़े नेता आरोपी हैं। फिलहाल सभी जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के अचानक से मुख्यमंत्री के पद छोड़ने के पीछे कई तरीके की अटकलें हैं जो अब बाहर आ रही हैं। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफे से कट्टर ईमानदार वाली छवि को और मजबूत करना चाहते हैं। ये भी संदेश देना चाहते हैं कि वो कुर्सी के लालची नहीं है, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी ये कह रही है कि एक आरोपी जिसने कहा था कि एक आरोप भी लग जाएगा तो कुर्सी छोड़ देंगे, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी छोड़कर ये संदेश दे रहे हैं दिल्ली के लोगों के बीच में कि वो कुर्सी के लालची नहीं है। उनकी कट्टर ईमानदार जो छवि है उसको और मजबूत करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो एक हिडन फैक्ट है वो ये सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को बेल दी है और ये कहा गया है कि वो किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं जा सकते।
तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल आधे अधूरे दिल्ली के मुख्यमंत्री बन के बैठे थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है, इस्तीफा देकर के अपनी छवि को और मजबूत किया है, क्योंकि वो पहले से ही आधे अधूरे मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, उसका कोई मतलब भी नहीं था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने ये इस्तीफा देके अपनी छवि को और मजबूत करने का प्रयास किया है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।